रोजाना सबसे पहले सीरियल अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि समायरा बहुत परेशान होकर बैठी हुई होती है। तभी ऋतिक उसे देख लेता है। ऋतिक उसके पास जाने ही वाला होता है, लेकिन उसका फोन आ जाता है। वो अपना फोन अटेंड करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ अंगद और विंदा में टक्कर हो जाती है और वो एक दूसरे की बाहों में गिर जाते हैं। अंगद पूछता है, कहाँ जा रही थी तुम? वृंदा बोलती है, तुम्हारे बच्चों के पीछे। अंगद कहता है, मेरे बच्चे हैं, ये तुम्हारे भी हैं। और तुमने अभी तक मेहंदी क्यों नहीं लगवाई है? जल्दी जाओ, मेहंदी लगाओ और मेरा नाम जरूर लिखवाना, मैं देख लूंगा। जाओ, मेहंदी लगवाओ। दूसरी तरफ ऋतिक मुन्नी के हाथों में नींबू और चीनी लगा रहा होता है। मुन्नी पूछती है, इससे क्या होगा? ऋतिक बोलता है, इससे तुम्हारी मेहंदी का रंग और भी ज्यादा डार्क हो जाएगा, ऐसा मैंने सुना है, और उसका हबी उसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा। मुन्नी बोलती है, तुम्हें इतना भी पता है? ऋतिक बताता है, हाँ, बचपन से इतनी सारी शादियां हुई हैं, सबको देखा है। एकदम से ऋतिक को याद आता है कि ये नुस्खा तो मुन्नी का ही है, और फिर कहता है, मुन्नी, ये नुस्खा तो तुम्हारा है, तुम ही तो सबको ये बनाकर दिया करती थी पहले। तभी मुन्नी को अजीब सा फील होता है। ऋतिक उससे पूछता है, क्या हुआ? मुन्नी बोलती है, ये सब एकदम सपने जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कल मैं इस घर में नौकरानी थी और आज इस घर की बहू बनने जा रही हूं। ऋतिक बोलता है, तुम्हें कभी किसी ने नौकरानी नहीं समझा? मुन्नी, ये तुम्हें भी पता है। और काम का क्या है? माँ भी तो काम करती थी तुम्हारे साथ किचन में, हम सबके लिए खाना बनाती थी, सिंपल। आज के बाद ये सब मत बोलना। तुम इस घर में कभी भी नौकरानी नहीं थी, तुम बेटी थी और हमेशा बेटी ही रहोगी। लेकिन अब तुम मेरी लाइफ का हिस्सा हो, फॉरएवर वाला, जो हमेशा मेरे साथ रहने वाला है। मुन्नी ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और ऋतिक के गले लग जाती है। दूसरी तरफ शोभा मिहिर को देखकर एकदम शॉक हो जाती है। मिहिर मेहंदी लगवा रहा होता है। तभी शोभा सबको बुलाती है। तुलसी भी आती है। मिहिर सबको दिखाता है कि उसने तुलसी का नाम लिखवाया है। ये देखकर तुलसी बोलती है, ये सब क्या है? मिहिर बोलता है, क्या हुआ, सबने मेहंदी लगवाई तो मैंने भी लगवा ली। मैंने तो नहीं कहा कि तुम भी लगाओ, मेरा मन था तो मैंने लगवा ली, तुम दिखाओ अपनी मेहंदी। मिहिर जबरदस्ती मेहंदी देखता है और देखकर बोलता है, वाओ, कितनी अच्छी लगी है, लेकिन मैंने तो नहीं कहा कि तुम मेरी मेहंदी की तारीफ करो या उसे देखो। और किसने कहा कि मेहंदी सिर्फ लड़कियां ही लगवाती हैं? लड़के भी लगवा सकते हैं, और दूल्हे की मेहंदी तो मैं लगा ही सकता हूं। तुलसी बोलती है, तुम दूल्हा नहीं हो, तुम दूल्हे के बाप हो। मिहिर बोलता है, कभी तो मैं दूल्हा था ना, आज दूल्हे का बाप हूं तो क्या हुआ, मैंने मेहंदी लगवाई, मेरा मन था। मुझे इसमें कुछ और भी लिखवाना है। वो मेहंदी वाले के पास जाकर उसमें लिखवाता है, तुलसी लव मिहिर। ये सब देखकर तुलसी वहां से चली जाती है। मिहिर अपने मन में कहता है, तुम तो कभी नहीं कहोगी तुलसी लव मिहिर, इसलिए मैंने अपने हाथ पर लिखवा लिया। लेकिन एक दिन तुम जरूर बोलोगी तुलसी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मैं उस दिन को जरूर लेकर आऊंगा। दूसरी तरफ अंगद विंदा को एक कोने में खींच कर ले जाता है। बोलता है, हमारी जिंदगी में कुछ मिसिंग है। वृंदा बोलती है, क्या मिसिंग है? अंगद कहता है, प्यार, प्यार मिसिंग है। जब से हम यहाँ आए हैं हमारे बीच में कुछ हो ही नहीं रहा है। हम सिर्फ बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, बच्चों के पीछे पड़े हुए हैं। हमें खुद के लिए भी टाइम चाहिए ना। फिर अंगद वृंदा के साथ रोमांटिक बातें करता है और कहता है, तुम मुझे प्यार भरी नजरों से नहीं देखती हो। तभी वृंदा उसके गले में अपने हाथ डाल देती है और उसे प्यार से देखती है। अंगद कहता है, हाँ, इन्हीं नजरों को मैं बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। अंगद और वृंदा रोमांस कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें दिखता है कि ऋतिक और मुन्नी भी उसी कोने में आ जाते हैं। ऋतिक मुन्नी से बोलता है, मेरे नाम की मेहंदी तो तुमने लगवा ली, लेकिन एक बात है जो मुझे तुमसे कहनी है। मुन्नी बोलती है, क्या? ऋतिक कहता है, वही जो कल रात को जब मैं तुमसे मिला था और हम दोनों ने वड़ा पाव खाया था। ये सारी बातें अंगद और वृंदा चुपके से सुन रहे होते हैं। ऋतिक मुन्नी से बोलता है, जब से हमने दोनों ने वड़ा पाव खाया है तब से मुझे सिर्फ और सिर्फ वड़ा पाव के ही सपने आ रहे हैं। I mean, तुम्हारे सपने आ रहे हैं? मुन्नी बोलती है, मतलब तुमने मुझे वड़ा पाव बोला? ऋतिक बोलता है,
अरे नहीं, मैं बोलना कुछ चाह रहा था। बोल कुछ गया, मुन्नी। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा हूं, मुन्नी बोलती है। नर्वस क्यों हो रहे हो? ऋतिक बोलता है। क्योंकि क्योंकि वो बार बार क्योंकि ही बोलता रहता है, मुन्नी कहती है। अगर तुम्हें यही बोलना है तो मैं जा रही हूं। एकदम ऋतिक मुन्नी को अपनी तरफ खींचता है और उसके माथे पर किस कर देता है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वृंदा ये सब देखकर शॉक हो जाती है। तभी पीछे से शोभा आ जाती है। शोभा अंगद और वृंदा से पूछती है, यहाँ क्या हो रहा है? अंगद कहता है, रोमांस हो रहा है। शोभा कहती है, शर्म नहीं आ रही? अंगद कहता है, उन्हें भी शर्म नहीं आ रही है। शोभा देखती है कि ऋतिक और मुन्नी एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। शोभा जाकर ऋतिक का कान खींच देती है और बोलती है, शादी तक वेट नहीं हो रहा है तुम दोनों को, अभी से। फिर शोभा सबको वहां से लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ नंदिनी समायरा से पूछ रही होती है, बेटा कुछ खा लो। समायरा उल्टा जवाब देती है और कहती है, आपको मेरी। एकदम से नंदिनी बोलती है, ये किस तरीके से बात कर रही हो? ये कौन सी तहजीब है तुम्हारी मुझसे बात करने की? तभी करण आता है और समायरा को देखता है और कहता है, अपनी माँ से कैसे बात कर रही हो? अगर ये केयर नहीं करेंगी तो कौन करेगा तुम्हारी केयर? तभी समायरा बोलती है, तुम दोनों को बहुत अच्छा हस्बैंड वाइफ दिखाना है। मेरी केयर करनी है तो सबको दिखाओ, लेकिन मुझे मत दिखाओ। मैं तुम्हारी असलियत जानती हूं, दोनों की। नंदिनी बोलती है, क्या डिफरेंस आए हैं हम दोनों के बीच में? एकदम से समायरा खड़ी हो जाती है और बोलती है, प्लीज मेरे सामने ये सब ड्रामा मत करो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूं कि आप दोनों एक दूसरे से लड़ते हो, झगड़ते हो। एक दिन अलग हो जाओगे और सब कुछ अलग अलग हो जाएगा। करण बोलता है, बेटा हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना सिचुएशन को संभालने की, यहां पर सीन क्रिएट मत करो। समायरा कहती है, कोई कोशिश नहीं कर रहा है, सब कुछ दिख रहा है मुझे। ऋतिक ये सब बातें सुन लेता है। तभी शोभा आती है और बोलती है, पंडित जी बोल रहे हैं कि घर के किसी बड़े जोड़े को पूजा में बैठना है। मिहिर बोलता है, ठीक है, किसी को भी बिठा दो। तभी एकदम ऋतिक आता है और बोलता है, करण और नंदिनी भाभी को बिठा देते हैं, वैसे भी वो मेरी शादी के लिए यूएस से आए हैं। मिहिर बोलता है, जैसा तुम चाहो वैसा होगा, आखिरकार शादी तो तुम्हारी ही है। मिहिर हाँ कर देता है। ऋतिक सोचता है, इस बहाने दोनों एक दूसरे के साथ टाइम देंगे तो शायद उनके बीच में कुछ अच्छा हो जाएगा। दूसरी तरफ तुलसी गेट पर निगाहें लगाए रहती है। तभी मिहिर भी वहां आ जाता है। मिहिर बोलता है, किसका इंतजार कर रही हो? फिर खुद ही बोलता है, गौतम नहीं आएगा, वो भी तुम पर गया है। तुम शांति निकेतन नहीं आ रही हो, इसलिए वो यहां शादी में नहीं आएगा। तुलसी बोलती है, पता चल जाएगा। एकदम से गौतम और दामिनी आते हैं। मिहिर उन्हें देखकर खुश हो जाता है और तुलसी भी उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। मिहिर बोलता है, ये सब कैसे हुआ? तभी तुलसी को वो समय याद आता है जब उसने दामिनी को फोन किया था और कहा था, तुम मुझसे नाराज हो, मैं जानती हूं। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं, लेकिन इसकी सजा तुम अपने आप को मत दो, अपने रिश्ते को मत दो, अपने परिवार को मत दो। ऋतिक की शादी है और मैं उम्मीद करती हूं कि तुम अपने पति को साथ लेकर उस शादी में जरूर आओगी, अपने हक के साथ, अपने रिश्तों के साथ। दामिनी और गौतम के पास तुलसी और मिहिर जाते हैं। मिहिर गौतम के गले लग जाता है और तुलसी बोलती है, तुमने हमारा मान रखा, उसके लिए थैंक यू। गौतम बोलता है, मैं दामिनी के कहने पर आया हूं। तुलसी बोलती है, अच्छी बात है, मेरी बहू के कहने पर मेरा बेटा घर आया है। सब लोग अंदर चले जाते हैं। गौतम जैसे ही अंदर जाने लगता है, उसे सामने करण दिखता है और उसे पुराना टाइम याद आ जाता है। करण बोलता है, यहां क्या कर रहा है? नंदिनी बोलती है, मतलब क्या है तुम्हारा? करण बोलता है, अंगद परी, इतनी सारी शादियां हुई, उसमें तो ये कभी नहीं आया, आज क्यों आया है? नंदिनी बोलती है, तुम्हें गौतम से प्रॉब्लम है, उस वजह से वो यहां आना क्यों बंद करे? वो भी इस घर का बेटा है, जैसे तुम हो। नंदिनी करण को समझाकर वहां से चली जाती है। गौतम उसे देखकर बोलता है, मैं यहां क्यों आया? पहले उसका नाम ही झेलता था, अब उसे भी सामने से झेलना पड़ेगा। दूसरी तरफ पंडित जी पूजा में बैठने के लिए बुलाते हैं। ऋतिक गौतम की तरफ हाय बोलता है। गौतम को लगता है कि वो बैठेगा, लेकिन मिहिर, करण और नंदिनी को पूजा में बिठा देता है।
गौतम ये देखकर एकदम शॉक हो जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो वहां से जाने लगता है। तुलसी उसे रोकती है और पूछती है, कहाँ जा रहा है? गौतम बोलता है, मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? बेइज्जती करने के लिए? मैं घर का बड़ा बेटा हूं। और पूजा में कौन बैठा है? करण और नंदिनी। तुलसी बोलती है, मुझे ये सब नहीं पता था। तू रुक, मैं बात करके आती हूं। गौतम बोलता है, आपका भी अलग ही है। आपको कुछ पता ही नहीं होता। सब कुछ हो जाता है। मेरी बेइज्जती करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया था। आई एम सॉरी, मैं अभी यहाँ नहीं रुकूंगा। तुलसी उसे रोक देती है। मुझे थोड़ी देर मिहिर से बात करने दे, मैं पता करती हूँ, तू टेंशन मत ले। तुलसी मिहिर को साइड में बुलाकर पूछती है, तुमने करण और नंदिनी को पूजा में क्यों बिठाया? तभी मिहिर बताता है, ऋतिक ने बिठाया था और मुझे नहीं पता था कि गौतम यहाँ आने वाला है। तुलसी बोलती है, अब जाकर गौतम से बात करो। उसे रोकना पड़ेगा, उसे समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो इस टाइम नाराज हो चुका है। मिहिर बोलता है, ये गौतम भी ना जरा सी बात को पतंगर बना रहा है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है इस जरा सी चीज को। तुलसी बोलती है, तुम्हें करण से बात करनी होगी। करण से बात करो, कोई तो है जो उसे समझ सकता है। तभी मिहिर कहता है, ठीक है, करता हूं।